Hello students, welcome back to my channel to Education Point. So लास्ट क्लास हमने देखे थे चैप्टर टू दिस और दिच। आज हम चैप्टर 3 दैट और दोज देखेंगे। दैट और दोज के बारे में जानेंगे। दैट कहाँ पे यूज होता है? दैट कहाँ पे यूज होता है? दैट जो चीज़ हमसे दूर होता है और ओनली वन चीज़ होता है, उसी जगह दैट यूज होता है। एंड दोज तो जो चीज़ हमसे दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होता है। दिस के बारे में हमने पढ़े थे पिछले क्लास में। दिस और दिस कहाँ पे यूज होता है? दिस यूज होता है जो चीज़ हमारे पास होते हैं और ओनली वन चीज़ होता है। ठीक है। उसी तरह दैट जो चीज़ हमसे दूर होता है ओनली वन होता है। ये रही दिस और दैट से दैट के बीच अंतर। दिस और दैट के बीच अंतर। ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ। दिस जो चीज़ हमारे पास होते हैं और वन होता है, उसके पास दिस लगता है। और दैट जो चीज़ हमसे दूर होते हैं और एक होता है, ओनली वन है। ठीक है, उसके पास दैट लगता है। इसी तरह दीज चाहिए सही। दीज जो चीज़ हमारे पास होते हैं और एक से ज़्यादा होता है, इसके पास दीज लगता है। इसी तरह दोज जो चीज़ हमसे दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? दिस का प्लूरल होगा दीज, दैट का प्लूरल होगा दोज। डिफरेंस समझ में आया? तो दैट जो चीज़ हमसे दूर होता है और एक होता है, और दोज जो चीज़ हमसे दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। वो ये रही मेरे बुक, ये मेरे पास से दूर है, ये मेरे से दूर है। तो और क्वांटिटी कितना है? एक है। तो इससे पहले क्या लगेगा? दैट इज अ बुक। समझ में आया? ये पेन मेरे से दूर है और क्वांटिटी एक है, तो इससे पहले दैट हो जाएगा। दैट इज ए पेन। ठीक है। तो इसी तरह दोज, सपोज ये वन बुक है, ये टू और थ्री, ये थ्री बुक्स हैं। थ्री बुक्स हो गया। क्यों? ये वन से ज़्यादा हो गया इसलिए बुक्स हो गया, इससे प्लूरल हो गया। सो ये मेरे पास नहीं है, ये बुक्स मुझसे दूर है और क्वांटिटी थ्री है, तो क्या लगेगा? दोज। इससे पहले क्या लगेगा? दोज आर बुक्स। समझ में आया? दोज आर बुक्स। ठीक है। जो चीज़ हमसे दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होता है, उससे पहले दोज यूज होता है। दोज आर बुक्स। ठीक है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे। देखिए, ये एक चाइल्ड है, ये सब पिक्चर है। इस चाइल्ड के थोड़ी दूर पर ये सब पिक्चर है। तो ये बोल रहा है कि ये एक एप्पल, ये थ्री स्पारोस, ये वन एग, टू एज, वन आउल, वन बुल, वन एलिफेंट, टू यर्स एंड टू इन्फॉट। ठीक है। तो हम देखेंगे ये इस बच्चों से दूर हुए, ये इस बच्चों से दूर है, इस सब। ठीक है, इसलिए दैट और दोज लगेगा। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस लाइक दिस। वन पे क्या है? वन एप्पल है ना, इससे सो इसलिए दैट इज एन एप्पल है। सो दैट इज एन एप्पल। अच्छा बच्चों, एप्पल से पहले आन क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये एक भावल है। ये भावल
कितना है भावल 5 भावल्स है। दे आर A E I O U 5 भावल्स है। दे आर A E I O U। सो इसलिए इस वर्ड से पहले ए है, सो इसलिए आन लगा हुआ है। समझ में आया? दैट इज एन एप्पल। सो इस तरह ये कितना है 2 नंबर में देखो 3 स्पैरोज है। ठीक है, तो दोज आर स्पैरोज हो गया। तो ये कितना 1 है, 1 है, तो क्या लगेगा? दैट इज अच्छा एन एग। एन क्यों हुआ? क्योंकि ये एक भावल है, सो इसलिए इससे पहले आन लगा हुआ है। ठीक है, 4 नंबर में देखो 2 eyes, दोज आर eyes। सो मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ, ये एक भावल हो गया है, सो यहाँ पे आन क्यों नहीं लगा, आर क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, समझ में? नंबर 5 देखो 1 owl, क्या लगेगा? दैट इज एन owl। देखो यहाँ पे ओ भावल्स हो गया, इसलिए इससे पहले आन लगा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर बुल, दैट इज अ बुल। ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे आन नहीं लगा। समझ में? 7 नंबर एलिफेंट, दैट इज एलिफेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मुझे बताओ मैं इसको डैश क्यों छोड़ी? क्योंकि ये भावल है, इससे पहले क्या लगेगा? भावल या कंसोनेंट लगेगा? कंसोनेंट लगेगा? नहीं, ये भावल है, इसलिए आन लगेगा। ठीक है, तो नंबर 8 2 ears, दोज आर ears। यहाँ पे क्यों आन नहीं लगा हुआ है? क्योंकि ये एक भावल ये प्लूरल हो गया है, सो इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है इंकफट, दोज आर इंकपट। सिंपल। यहाँ क्यों नहीं लगा आन? क्योंकि ये 2 इंकफट है, सो इसलिए यहाँ पे आन नहीं लगा। प्लूरल हो गया ना, एक से ज़्यादा, तो इसलिए आर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका लेसन 4 चैप्टर 4 देयर इज और देयर आर। समझ में आया? देयर इज और देयर आर कहाँ पे यूज होगा? सिंपल, देयर इज सिंगुलर पे लगता है, देयर आर प्लूरल पे। ठीक है, तो इससे पहले हम देखेंगे। सो चिल्ड्रन, देयर इज का मतलब और देयर आर का मतलब, देयर इज सिंगुलर पे लगता है और देयर आर सिंगुलर प्लूरल से लगता है। सो ये हम देखेंगे अंडर, इन, अंडर, इन और ऑन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंडर का मतलब है नीचे। अगर कोई चीज़ नीचे हो तो उसके पास अंडर लगेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ नीचे है, सपोज ए डॉग अंडर द ट्री, ए डॉग अंडर द ट्री मतलब एक कुत्ता ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ा है, तो यहाँ पे अंडर लगेगा। ठीक है, समझ में? अंडर नीचे, अगर कोई चीज़ नीचे हो तो उसके पास अंडर लगेगा। एग्जाम्पल, ए डॉग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, इन, भीतर, इनका मतलब भीतर, अगर कोई भी चीज़ भीतर है तो उसके पास इन लगेगा। नेक्स्ट,
फिर से अगर कोई भी चीज़ भीतर है तो उसके पास इन लगेगा। एग्जाम्पल, बुक्स आर इन द बैग। बुक्स कहाँ पे है? बैग के अंदर है, तो वहाँ पे इन लगेगा। समझ में आया? ऑन, ऑन का मतलब ऊपर। अगर कोई भी चीज़ ऊपर है तो उसके पास ऑन लगेगा। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल, ऊपर। सपोज ए स्पून ऑन द टेबल। ठीक है, सपोज ए स्पून ऑन द टेबल मतलब चम्मच टेबल के ऊपर है। समझ में आया? ऊपर, अगर कोई भी चीज़ ऊपर है तो उसके पास ऑन लगेगा। समझ में आया? फिर से, अंडर कोई भी चीज़ नीचे है तो उसके पास अंडर लगेगा। इन, अगर कोई भी चीज़ अंदर है तो उसके पास इन लगेगा। और अगर कोई भी चीज़ ऊपर है तो उसके पास अन लगेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो ए कैट अंडर द चेयर, नंबर 1 में ए कैट अंडर द चेयर, एक बिल्ली चेयर के नीचे है। ठीक है, तो उसके पास क्या लगेगा? अंडर, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर में फ्लावर्स इन द वेस, फूल वेस के अंदर है। ठीक है, फ्लावर्स क्यों हो गए? ये कितने सारे फ्लावर्स हो गए हैं, इसलिए इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो एग्स 3 नंबर में, एग्स इन द बास्केट। ठीक है, एग्स मतलब बहुत सारा एग्स इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है। ठीक है, 4 नंबर में ए बोट अंडर द ब्रिज, एक बोट ब्रिज के नीचे है। ठीक है, नंबर 5 गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स क्लास के अंदर है। ठीक है, 6 नंबर ए की इन द क्लॉक, एक की लक के अंदर है। ठीक है, नंबर 7 बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स मतलब बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, टॉयज इन द बॉक्स, टॉयज बॉक्स के अंदर है। ये बर्ड इन द नेस्ट, बर्ड नेस्ट के भीतर है। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंस लाइक दिस। नंबर 1 में क्या है? ए कैट अंडर द चेयर, वो क्या कर रहा है? देयर इज और देयर आर लगाकर सेंटेंस बनाना चाहिए हमको। ठीक है, क्या हुआ? फर्स्ट ये एक है ना, तो देयर इज लगेगा, देयर इज ए कैट अंडर द चेयर, अंडर द चेयर। इस पे क्या लिखा हुआ है? टेबल, बाय मिस्टेकली लिखा हुआ है, छोड़िए, इससे कोई मतलब हमसे नहीं। तो देयर इज ए कैट अंडर द चेयर। ठीक है, तो 2 नंबर में देयर आर फ्लावर्स इन द वेस्ट, क्योंकि ये प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे देयर आर हुआ है। तो नंबर 3 पे क्या होगा? ये प्लूरल है तो क्या लगेगा? देयर आर एग्स इन द बास्केट। नंबर 4 ए बोट, सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा? देयर इज ए बोट अंडर द ब्रिज। तो नंबर 5 पे गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स 2 गर्ल्स हो गए, प्लूरल हो गया, तो क्या होगा? देयर आर गर्ल्स इन द क्लास। नंबर 6 पे ए की मतलब 1 की है, तो क्या लगेगा? देयर इज ए की इन द लॉक। नंबर 7 पे बुक्स ऑन द टेबल, प्लूरल हो गया ना बुक्स, क्या लगेगा? देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। नंबर 8 पे क्या हुआ? टॉयज इन द बॉक्स, टॉयज प्लूरल हो गया ना, देयर आर टॉयज इन द बॉक्स।
9 नंबर में क्या है? ए बर्ड इन द नेस्ट। क्या होगा? ए बर्ड मतलब सिंगुलर है तो क्या लगेगा? देयर इज ए बर्ड इन द नेस्ट। So children, this is all about lesson 3, that, those, and lesson 4, there is or there are. So if you like this video, then comment, share and subscribe please. Thank you.